राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान विष्णु आप सब की मनोकामनाएं पूरी करे। बैसाख का पावन महीना शुरू हो गया है। इस पावन महीने को माधव मास भी कहते हैं। इस महीने में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप हमारे चैनल कान्हा प्रेम पर बैसाख मास की कथाएं और बैसाख मास महात्म्य सुन रहे हैं। आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली एक बुढ़िया और उसकी घमंडी बहू की कहानी सुनाती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल कान्हा प्रेम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए अब कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई विधवा थी और उसके एक बेटा था। बुढ़िया माई ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला था और अपनी ही टूटी फूटी एक झोपड़ी में रहती थी, क्योंकि बहुत समय पहले जब उसका बेटा छोटा था तब उसके पति का देहांत हो गया था। इसलिए बुढ़िया माई ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। सुबह उठती, अपनी झोपड़ी में झाड़ू लगाती, उसे लीपती और सभी व्रत उपवास करती। जो भी उससे बनता वह दान करती और दान कर्म धर्म के काम करती। हमेशा बैसाख में और कार्तिक मास में स्नान करती, पीपल पथवारी पूजती, तुलसी माता की पूजा करती। इस तरह ही बुढ़िया माई का समय कट रहा था। अब धीरे धीरे समय बीता। बुढ़िया माई का बेटा अब बड़ा हो गया था। बुढ़िया माई ने अपने बेटे का विवाह एक गरीब घर की लड़की देखकर उससे कर दिया था, क्योंकि गरीब घर है तो गरीब घर की ही बहू आएगी। अगर कोई बड़े घर की बहू किसी कारण आ भी गई तो वह घर को नहीं संभाल पाएगी। बुढ़िया माई का बेटा भी बड़ा ही माँ का आज्ञाकारी था। हर बात अपनी माँ की मानता था और बुढ़िया माई हमेशा पूजा पाठ और घर के काम किया करती थी। जब बहू घर में आई तो बुढ़िया माई अपने बहू बेटे को देखकर बहुत ही प्रसन्न रहने लगी और बुढ़िया माई अपनी पूजा पाठ में समय बिताने लगी। अब बहू जो थी उसे तो अपनी सास का पूजा पाठ व्रत उपवास करना, यह धर्म कर्म करते रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी वह कुछ बोलती नहीं थी। धीरे धीरे उसे अब यह सास का पूजा पाठ दान पुण्य करना अखरने लगा। अब वह जो बहू ने अपनी सास से एक आंख भी नहीं सुआती थी, बहू को अपनी सास एक आंख नहीं सुआती थी। जब सास का जल्दी उठना पूजा पाठ करना बहू को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था तो बहू ने एक दिन अपनी सास से कह दिया, माँ जी, जो आप सुबह जल्दी उठ जाती हो, खटर पटर करती रहती हो, हमारी नींद खराब करती हो। आप तो दिन भर पूजा पाठ करती हो, कोई काम करती नहीं हो और रात को आराम से सोती हो। हम सुबह सारा घर का काम में लगे रहते हैं और रात को सोते हैं तो सुबह तुम हमारी नींद हराम कर देती हो, हमें चैन से सोने भी नहीं देती। आप चाहती क्या हो? अब बुढ़िया माई कुछ नहीं बोली। बोली, बेटी, मैं तो बस पूजा पाठ करती हूँ, इसमें नींद खराब करने वाली कौन सी बात है। अब उस दिन तो बहू चुप हो गई। सास ने बहू को समझाया, बेटी देखो, सुबह उठना अच्छी आदत है, भगवान का नाम लो, पूजा पाठ करो, इससे हमारा जो कर्म है वे सुधरते हैं और जो हमसे जाने अनजाने पाप हो जाता है वह भी नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन बहू को तो सास की कोई बात माननी ही नहीं थी। लेकिन वह तो चुप थी, क्योंकि उसका पति अभी उसकी नहीं सुनता था।
अब एक दिन की बात है। अब बहू अपने पति से कहने लगी, देखो जी, तुम्हारी माँ हमेशा खटर पटर करती रहती है, मुझे सोने नहीं देती। इस तरह मेरी नींद खराब हो जाती है, तो मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ, उन्हें तो कोई और काम होता नहीं है। तब उसका पति बोला, अरे बावली, क्या हो गया? मेरी माँ जो पूजा पाठ करती तो घर की सुख शांति के लिए ही करती है, हम लोगों के लिए ही करती है, इतने व्रत उपवास करती है, जो इसमें कौन सी बुराई है? अब तो जो बहू थी उसे अब अपनी सास बहुत ज्यादा अखरने लगी। वह अब मन में सोचने लगी, अब तो मैं इसे घर से बाहर निकाल के ही रहूंगी, इसके दान पुण्य नहीं करने दूंगी, पैसों को बर्बाद बहुत करती है, अब यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और यह सब घर में नहीं होने दूंगी। फिर बोली बहू अपनी सास से, यह तुम्हारा दान पुण्य रोज रोज का काम मुझे पसंद नहीं है, हम कोई इतने अमीर नहीं हैं जो रोज तुम रुपया पैसा दान करती रहती हो। सास बहू से बोली, अरे बहू, मैं कौन सी अमीर लोगों की तरह सोना चांदी रुपयों की थैली भर भर के दान करती हूँ। तो बहू, मैं तो रोज नहा धोकर पूजा पाठ करके भगवान को भोग लगाने के बाद थोड़ा सा दान पुण्य करके भोजन ग्रहण करती हूँ, यह मैंने नियम ले रखा है। लेकिन जो बुढ़िया की बहू थी वह नहीं मानी। वह बोली कि घर में या तो अब आप रहेंगी या मैं रहूंगी। अब शाम को जब बेटा काम पर से लौटा तो घर में सास बहू का झगड़ा हो गया। बहू बहू जिद ठान कर बैठी थी कि या इस घर में यह बुढ़िया रहेगी या मैं रहूंगी। अब बेटे की आफत, इधर देखो तो कुआं, उधर देखो तो खाई। अब इधर पत्नी है उधर माँ है, दोनों में से किसी को भी छोड़ भी नहीं सकता, क्या करे? अब बेटा बोला कि माँ, इसे तेरा पूजा पाठ करने से बड़ी जो दिक्कत होती है, तो तुम एक काम करो माँ, तुम घर के पिछवाड़े में एक तरफ जो है वहाँ एक वो बना हुआ है झोपड़ी में, उसमें रहने लग जाओ और वहाँ जो तुम चाहे वो करती रहे। दान देने की बात रही तो माँ, मैं तुझे रोज 2 केले लाकर दे दूंगा, तुम उनका भोग भगवान को लगाकर वही वही दान कर देना। तब बुढ़िया माई जो उसकी बहू थी दोनों राजी हो गए। बुढ़िया माई ने भी सोचा, चलो घर में शांति रहेगी तो मैं घर के पिछवाड़े वाली झोपड़ी में जाकर रह लेती हूँ, वहां पर अपना पूजा पाठ जो भी बेटा बोल रहा है 2 केले ला कर देगा उसी का दान कर दिया करूंगी। अब दोनों राजी हो गए। तो अब सब कुछ जो समय अच्छे से फिर बीतने लगा। बुढ़िया माई अपना पूजा पाठ करती, सुबह उठती, कथा कहानियां कहती, बसाख स्नान करती। 2 केले जो वह दान करने लगी थी, अब धीरे धीरे कुछ दिन निकल गए। अब बहू को तो 2 केले सास के द्वारा दान करना ही अखरने लगा। अब उसे वह 2 केले भी बर्बादी दिखाई देने लगे। वह जो बुढ़िया रोज रोज जो अपनी सास से कोई न कोई बात पर लड़ाई करने लगी। बुढ़िया से बहू ताकि घर में कलेश रहने लगा। कलेश हो, अब वह सीधा यह कहती नहीं कि अकेले केले क्यों दान करती हो, जब कोई न कोई बात लेकर बुढ़िया के पीछे पड़ी रहती। घर में कलेश रहने लगा। एक दिन बेटे ने माँ से कहा, माँ, अगर तुम दोनों इस तरह लड़ती रहोगी तो मैं एक दिन इस घर से चला जाऊंगा कहीं पर, क्योंकि मैं इन लड़ाई झगड़ों से तंग आ गया हूँ। अब वह अपने बेटे की बात सुनकर जो बुढ़िया माई थी वो दुखी हो गई। बुढ़िया माई सोचने लगी कि मेरे कारण मेरा बेटा घर से चला जाएगा तो मेरा तो परिवार ही टूट जाएगा, क्यों ना मैं इस घर से छोड़कर चली जाऊं,
क्योंकि मेरे कारण ही तो घर में झगड़ा होता है। मैं नहीं रहूंगी तो बहू बेटा आराम से राजी राजी रहेंगे। बहू को जो मुझसे ही दुख है, उसे मेरा पूजा पाठ करना अखरता है और मैं पूजा पाठ छोड़ नहीं सकती। यह मेरा नियम है। यह सोचकर बुढ़िया माई उसी रात चुपचाप घर छोड़कर निकल गई और एक घने जंगल में चली गई। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के पास एक चबूतरा बना हुआ था। उसी चबूतरे पर जाकर बुढ़िया माई बैठ गई और उस पीपल से थोड़ी दूर एक झरना बह रहा था। अब बुढ़िया माई सोचने लगी, मेरे इतने बरसों का नियम टूट जाएगा। बैसाख का महीना चल रहा है। तब बुढ़िया माई ने निश्चय किया, चाहे भूखी मर जाऊंगी लेकिन बैसाख स्नान जरूर करूंगी। अब बुढ़िया माई वहीं चबूतरे पर रहने लगी, उसी झरने में बैसाख स्नान करने लगी। इसी तरह भूखे रहते हुए उसे 5 दिन बीत गए, क्योंकि खाने के लिए वहां पर कुछ था ही नहीं। जंगली फल थे जो नीचे पड़े मिल गए तो उठा लिए, ऊपर पेड़ से बुढ़िया माई से तोड़े नहीं जाते थे। बुढ़िया माई बेचारी भूखी प्यासी जो अब तप करने लगी और वहीं पड़ी रहती। उस चबूतरे पर बुढ़िया माई के तप से भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया, क्योंकि 5 दिन की भूखी प्यासी बुढ़िया माई पीपल के चबूतरे पर पड़ी हुई थी। उसने बैसाख स्नान का नियम अपना नहीं छोड़ा था। तब नारद मुनि भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, धरती पर एक बुढ़िया माई विधवा है। बैसाख मास में 5 दिनों से भूखी प्यासी पड़ी हुई है। उसके तप के आगे सभी तप फीके हुए हैं। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसी समय उस वन में भेष बदलकर पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का और माता लक्ष्मी ने एक ब्राह्मणी का वेश बनाया और दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी के वेश में बुढ़िया माई के पास पहुंच गए और बुढ़िया माई से पूछने लगे, बेटी, तुम इतने घने वन में भूखी प्यासी क्यों पड़ी हो? तो बुढ़िया माई ने उन्हें पूरी बात बता दी। वह कहने लगी कि मेरे घर में मेरी बहू को पूजा पाठ करना, मेरा स्नान करना पसंद नहीं था। मेरा बेटे कहने लगा कि तुम सास बहू ऐसे ही झगड़ती रहोगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरा पति बहुत पहले जो स्वर्गवास हो गया था, उसका मैंने अपने बेटे को बहुत ही मुश्किलों से पाला था। तो अब एक माँ होकर मैं ये कैसे सहन कर सकती थी कि मेरा बेटा घर छोड़कर चला जाए। इसलिए मैं ही घर छोड़कर आ गई हूँ और इधर अपना बैसाख स्नान पूरा कर रही हूँ। तब तो बुढ़िया माई की बात सुनकर जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आए थे, वो उन पांव जो जमीन के ऊपर थे, तो वह बुढ़िया माई समझ गई यह इंसान नहीं है। जब बुढ़िया माई ने उनके पैर देखे तो समझ गई ये इंसान तो नहीं है। अगर यह भूत पिशाच होते तो आते ही मुझे खा जाते। तब उस बुढ़िया माई ने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोली, हे प्रभु, अब आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। बुढ़िया माई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पहचान गई, क्योंकि उसके तप का फल था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने बुढ़िया माई को एक वर मांगने को कहा, तो बुढ़िया माई ने कहा कि प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, और अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आप अपने साथ ले चलिए। तब भगवान विष्णु बोले कि बुढ़िया माई, अभी तुम्हारा अंतिम समय निकट नहीं आया। माई, अभी तुम कुछ समय यहीं धरती पर रहो और मेरे प्रिय बैसाख मास का प्रचार करो। तब जाते भगवान ने कहा कि एक सुंदर नगरी बसा दी। जाते जाते साथ ही वहां पर एक फलों का बगीचा लगा दिया,
जिसमें केले के वृक्ष ही वृक्ष थे, क्योंकि बुढ़िया माई का नियम था केले का दान करना। उसका बेटा केला लाता था और यही बुढ़िया माई ने नियम पकड़ा हुआ था, और यहाँ पर 5 दिन से उसका नियम टूट रहा था। तो बुढ़िया माई ने खाना पीना छोड़ रखा था, वह कुछ नहीं खाती पीती थी। अब वहां पर केलों का एक बगीचा लग गया, जिसमें केले के कुछ वृक्ष थे, जिसमें खूब सारे केले लगे थे। अब तो बुढ़िया माई वहां सुख से रहने लगी, और वहां सभी आने जाने वाले राहगीरों को बुढ़िया माई केले दान करने लगी। सभी से बैसाख स्नान की महिमा कहने लगी। उधर बुढ़िया माई के जाने के बाद बुढ़िया माई के बेटे बहू के घर में अन्न की कमी आ गई, और बेटे की नौकरी छूट गई। घर में जो धन था उसे चोर चुरा कर ले गई। तब एक दिन घर में आग लग गई। जो बचा कुचा सामान था वह भी जलकर राख हो गया। उन्होंने एक विष्णु भक्त का दिल दुखाया था, और उन्हें इसी का दंड भगवान ने दिया था। तब वे दोनों पति पत्नी भोजन की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। तो किसी ने उन दोनों से कहा कि यहाँ आगे एक नगरी है, वहां पर एक बुढ़िया माई सभी को केले का दान करती है। तुम दोनों वहां चले जाओ, तुम दोनों भूखे नहीं रहोगे। तब वे दोनों पति पत्नी, बुढ़िया माई का बेटा और बहू, पूछते पूछते दोनों उसी नगरी में पहुंच गए। तो उन्होंने देखा, वहां पर बेटे ने देखा कि उसकी माँ है जो महल नुमा घर में रह रही है। वहां खूब सारे नौकर बुढ़िया माई की सेवा कर रहे हैं। अब तो दोनों बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगे। दुनिया में सबसे सुंदर कोई रिश्ता है तो वह होता है माँ का, और माँ अपने बेटे को और बहू को गले लगा लेती है। बुढ़िया माई का अपने बेटे को देखकर दिल पिघल गया। बुढ़िया माई तो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। उसने उसके बेटे बहू को जब बहुत पश्चाताप करते हुए देखा, गलती मानते हुए देखा, तो बुढ़िया माई ने उन्हें माफ कर दिया और अपने बेटे बहू को गले लगा लिया। फिर बुढ़िया माई के साथ बेटा बहू भी अब बैसाख मास का स्नान करने लगे। बेटा बहू भी केले का दान करने लगे, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करने लगे। अब तो वह जो भी बुढ़िया माई की तरह पूजा पाठ करती, बहू सुबह उठती, पूरा घर साफ करती, बैसाख स्नान करती, कथा कहानियां सुनती, और जो भी बनता उसका दान करती। अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती। बेटा भी अपनी माँ के चरण दबाता और बैसाख स्नान करता। विष्णु भगवान, जैसे आपने बैसाख मास के स्नान और केले के दान करने का उस बुढ़िया माई को फल दिया, जो बुढ़िया माई ने बैसाख स्नान किया, ऐसे ही सबको देना। जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब अपना बैसाख मास महात्म्य अध्याय 12 सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है। इसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाए? जिनकी जीवा पर हरि 2 अक्षर विराजमान हैं, जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुण को गाते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले, कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उस पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सोरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है,
क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता। उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय नहीं होते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष, तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहने पर यम बहुत दुखी हो दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब कृत्य कृत्य होऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे, विष्णु धर्म परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। उसके बाद विष्णु भगवान के आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य बसाख धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया तो यह दुखी हो मेरे पास आया। अब आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अतएव हे महाविप्रो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा के यह वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी तथा यम से बोले, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्रीवस्त्र, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिया, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है। उसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा। वह सब वेदोक्त धर्मों को लोप कर देगा। तब बसाख के धर्म नष्ट हो जाएंगे। फिर अपने ही पाप में वेन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुण्य धर्मों की स्थापना करूंगा और बसाक्त प्रख्यात धर्म मनुष्यों को कराऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू दुखी मत हो। बसाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस बसाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी पर तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दली, अन्न आदि का दान न करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध को त्याग दे। वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर बसाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उसके धर्म में तू विघन मत डालना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करे, उनको तू मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलवाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलवा देगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेजा, जो राजा को समझा बुझाकर पुण्य भगवान के पास आ गया।
ऐसा यम को आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा दे चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घ आदि करने तथा बैसाख धर्म में यम को भाग देने की सूचना करा दी। अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा उसके बैसाख में दिए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। बैसाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दली और अन्न दान करना चाहिए। फिर पितेश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलते चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रख अर्पण करना चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा करने लगा। उसके बाद राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग कर पुत्र पुत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महान नीच राजा हुआ। उसने सब धर्म और बैसाख धर्मों को लोप कर दिया। अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण बैसाख मास के धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। इससे आगे की कहानी हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।